दोस्तों नमस्कार। अगर आप हमारे देश में ध्यान से देखें तो वी हैव मल्टीपल इंडियाज़, बट ब्रॉडली जो हम 2.5 करोड़ टैक्सवासी हैं, इसलिए मैं आजकल शुरुआत भी ऐसे ही करता हूँ। मेरे 2.5 करोड़ टैक्सवासी हों, देशवासी तो हम हैं ही, लेकिन इससे पहले जो हम टैक्स पेयर हैं, कैसे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, चाहे वो कोई भी हो, टैक्स पेयर का मनी यूज़ करके और इंडिया वर्सेस भारत, ये जो डिबेट है कि जो टैक्स पेइंग इंडिया है उसके पैसे से भारत को ल्योर करके वोट लेके इलेक्शन जीतती जाती हैं सक्सेसिवली, अनलेस देर इज सम ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम जिसमें भारत को तकलीफ होने लगे, तब इंडिया में सरकार बदलती है या सरकार को एक झटका लगता है, जैसा अभी आपको दिख रहा होगा। सो 2.5 करोड़ लोग देश में टैक्स भरते हैं। टैक्स फाइलिंग 8 या 10 करोड़ करते होंगे, बट द पीपल हु कम अंडर द टैक्स ब्रैकेट आर 2.5 करोड़ इंडियंस। हमारे टैक्स से 80 करोड़ लोगों को राशन पानी 5 किलो अनाज जो भी पहुंचता है। ये 2020 कोविड से स्टार्ट हुआ और ये अभी तक चल रहा है, और ये मुझे लगता नहीं है कि कभी ख़त्म होगा। उसके रीजंस हैं, बिकॉज दिस इज़ अ परफेक्ट पॉलिटिकल विक्ट्री लैप, मान लो इसको। क्योंकि देखिए, वेलफेयरिज्म और फ्रीबीज के बीच में फ़र्क होता है। वेलफेयर में ये वेलफेयर है कि ठीक है, टैक्स पेयर का पैसा, यू टैक्स द रिच एंड हेल्प द पुअर, आप उसको अनाज दे रहे हो रोज़। इंडिया में आज सबसे बड़ी फाइट गरीब से गरीब तबके की क्या है? पहले खाना, जैसे रोटी कपड़ा मकान हम सुनते आए, तो कपड़ा और मकान तो बहुत बाद में आएगा, पहले रोटी। और अगर रोटी सरकार टेकन केयर ऑफ कर रही कोई भी, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये वेलफेयरिज्म बदल गया है फ्रीबीज में। कैसे? अब एक मास्टर स्ट्रोक सो कॉल्ड इनके हाथ में लग गया है कि टैक्स पेयर को निचोड़ निचोड़ के उसका पैसा यूज़ करके हर स्टेट में, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, लाडली बहन या कोई योजना लगा के हर महिला के नाम पे, बिकॉज द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन इवन टुडे इज़ द वर्किंग फीमेल प्रोफेशनल, या घर की जो महिला है। अगर आप उसके नाम पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हो तो एक इमोशनल एंगल हो जाता है कि इसी को वोट देना है। तो 2000 3000 1500 जो स्टेट के हिसाब से वो डालते जा रहे हैं। यानी पहले आपने फ्री में राशन बांटा, तो वो घर का आदमी कभी भी खाने के लिए बाहर नहीं आएगा। फिर आपने 1500 रुपये देना शुरू किए, फिर वो 80 करोड़ जनता जो है, वही है कोर वोट बैंक। हम 2.5 करोड़ लोग, द गवर्नमेंट इज़ नॉट बॉदर्ड एंड दे विल नेवर बी बॉदर्ड। तो वो 80 करोड़, 100 करोड़ वोटर हैं देश में एवरी इलेक्शन, उसमें से वो 80 करोड़ लोग चाहे जान प्राण जाए पर वोट ना जाए, वो वाला हिसाब है। वो दूसरे स्टेट में मजदूरी कर रहे होंगे, वो ट्रेन पकड़ के लड़ते लड़ते आएंगे अपना वोट डालने। सो इतना लॉयल वोट बेस है, इतना लॉयल वोट बैंक है। हम टैक्स पेयर कोई वोट बैंक ही नहीं है। आपको टीवी डिबेट में फालतू में बड़े बड़े लोग डिस्कस करते हुए दिखेंगे, या हम भी अगर रिवोल्ट करेंगे, दो बातें आप बोलोगे दो बातें मैं बोलूँगा, इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी जो हो रहा है ना, दैट इज़ एट अ लेवल विच इन आईफोन टर्म्स यू गाइस कॉल प्रो मैक्स। क्योंकि वेलफेयरिज्म से ऊपर निकल गई ये बात, फ्रीबी कल्चर। जब आप किसी परिवार को, गरीब आदमी को 3,000 रुपये महीने का देते हो और खाना भी देते हो, उस परिवार से कोई भी बाहर आके एम्बिशियस काम करने की कोशिश पहले जैसी नहीं करेगा। वो अपने तबके में ही रह जाएगा, द पुअर विल रिमेन पुअर। और यही गवर्नमेंट चाहती है कि वो नीचे वाला तबका ऊपर ना आए। टेक्निकली दिस इज़ अ वेरी सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेसिव थिंकिंग, बट फ्रॉम कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस, लेकिन दिस गवर्नमेंट इज टर्निंग आउट टू बी सो मच सोशलिस्ट कि नाम के कैपिटलिस्ट रह गए हैं। अब ये सब हो गए, और वो 80 करोड़ जनता ही हर इलेक्शन जितवाएगी, क्योंकि उनको आप हर बार कुछ नया एक उठा के दे रहे हो। और इस बार तो घर में डायरेक्ट बैंक में पैसे पहुंच रहे हैं। नाउ कमिंग टू द 2.5 करोड़ टैक्सवासी, हमको क्या बोला जा रहा है? देखा आपने कितना स्ट्रेटेजिक मूव है? जब पानी यहाँ तक आ गया, गले तक आ गया, ऊपर जा रहा है, जब मालूम है 2.5 महीने से 3 महीने से प्रॉब्लम चल रहा है, वी आर इन द मिडल ऑफ वॉर, लेकिन इंडिया में इलेक्शन चल रहे थे, तभी क्या बोला जा रहा था? हमारे पास इनफ रिजर्व्स हैं, सब सब चंगा सी वगैरह वगैरह। अब जब जैसे ही 4 मई को नतीजे आए, हो गया। आपने देखो, प्रधानमंत्री जी ने अपील जो की वो किसको की है और क्या बोला है? डोंट बाय गोल्ड। 80 करोड़ जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट इन दैट कैटेगरी। डोंट ट्रैवल अब्रॉड, 80 करोड़ जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट इन दैट कैटेगरी।
तो जितने भी अपील के चीज़ें हैं वो किस पे आएंगे? वही 10 करोड़, 8 करोड़ और मेनली 2.5 करोड़ टैक्स पेयर के ऊपर। टैक्स पेयर का काम है तुम लाइफ में सड़ते सड़ते जियो, मिडिल क्लास। तुम सड़ते रहो, पे योर टैक्सेस ऑन टाइम, थोड़ा भी हेर फेर हुआ तो फाइन भरो, और नीचे के तबके को हम पैसे बांटेंगे और वो हमें जिताते रहेंगे और हम तुम्हारा ऐसे निचोड़ते रहेंगे बराबर। यही हो रहा है। और तुम फॉरेन ट्रैवल मत करो क्योंकि देश भी तो बचाना है। तुम गोल्ड मत खरीदो क्योंकि देश की मुद्रा स्थिति खतरे में है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ये करेगी कि वो चुनाव जीतेगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, एंड दिस इज द लोएस्ट दैट इट हैज़ कम आउट टू बी। और अभी भी कुछ लोग अगर सरकार को डिफेंड करेंगे तो आप करो, आपका हक है। डेमोक्रेसी में यू हैव अ राइट टू डिफेंड, बट प्लीज अंडरस्टैंड देर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ। सो वेन यू आर डिफेंडिंग, यू आर बींग प्लेड। आपके साथ ये छल हो रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।